नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के सेमेस्टर 1 एसी हिंदी का सिलेबस देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रखा है तो तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम वहां पर आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एसी हिंदी का सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। इसके बाद के आने वाले वीडियोस में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो भी वीडियोस आए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप अपने एग्जाम के लिए देख सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं एसी हिंदी का सिलेबस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, ये आपका डीएमए गेस्ट पेपर एसी हिंदी का सिलेबस है। इस वीडियो में हम लोग सिलेबस को देखेंगे और आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं ताकि आपको पढ़ने से पहले ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग को पढ़ना क्या है। क्योंकि यदि आप सही डायरेक्शन में नहीं पढ़िएगा, कुछ भी पढ़ लीजिएगा तो वो सही नहीं ना है। तो इसलिए क्या आपका सिलेबस है एसी हिंदी के लिए, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए, सबसे पहले उसे देखते हैं। इसके बाद एसी हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। देन इसके बाद हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, सिलेबस से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि इसमें आपका कितने मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है और कितने मार्क्स में आप पास हो सकते हैं। दोस्तों, ये आपका एसी हिंदी में आपको 50 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से पास होने के लिए आपको 20 अंक लाने होते हैं। लेकिन दोस्तों, पास होने के लिए नहीं, अच्छे अंकों के लिए पढ़िए, क्योंकि हम आपके लिए गेस्ट पेपर, वीडियो एक्सप्लेनेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू सारी चीजें उपलब्ध करवाते हैं। तो आप सभी चीजों को पढ़ें अच्छे से और आप 50 में 50 लेकर आए, क्योंकि हमने गेस्ट पेपर इस तरह से एनालाइज करके बनाया है ताकि आप गेस्ट पेपर पढ़ लें तो आपको एक भी प्रश्न गेस्ट पेपर से छूटेगा नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले सिलेबस को। दोस्तों, इसमें आपको 2 यूनिट पढ़ना है, यूनिट 1 और यूनिट 2, मतलब इकाई 1 और इकाई 2। इकाई 1 में आप लोग को पढ़ना है लेखन कौशल, लेखन कौशल का अर्थ, इसका विशेषताएं, महत्व एवं प्रकार के बारे में पढ़ना है। मीडिया लेखन, जिसमें समाचार, संपादकीय, फीचर, संपादक के नाम पत्र आदि ये सारी चीजों पढ़ने हैं। संवाद लेखन, जीवन वृत्त, बायोडाटा, ये सारे टॉपिक्स आपको इकाई 1 में पढ़ने हैं। दोस्तों, आप सेमेस्टर 1 में हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। इन सारे टॉपिक्स को हम आपको बहुत ही डिटेल्ड में और बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताएंगे ताकि आप समझ के एग्जाम में लिख सकें कि लेखन कौशल क्या है, लेखन कौशल का अर्थ क्या है, इसका विशेषताएं क्या है, इसका महत्व क्या है और इसका प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। सारी चीज हम आपको एक एक करके पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे। इसके बाद मीडिया लेखन क्या होता है, समाचार, संपादकीय, फीचर, संपादक के नाम पत्र कैसे लिखा जाता है, संवाद लेखन क्या होता है, संवाद लेखन, फिर इसके बाद जीवन वृत्त क्या होता है जिसे हम लोग बायोडाटा बोलते हैं। ये सारी चीजें क्या होती है, किस तरह तैयार की जाती है, सारी चीज हम आपको बताएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आप देख सकें। दोस्तों, इकाई 2 में आप लोग को पढ़ना है प्रयोजन मुल्क। इकाई 2 में आप लोग को पढ़ना है प्रयोजन मुल्क, हिंदी सामान्य परिचय, टिप्पण, प्रारूपण, प्रतिवेदन, ज्ञापन, अनुवाद, संक्षेपण, प्रलवन। दोस्तों, आपको बता दें कि जो इकाई 2 में जितने भी टॉपिक हैं एग्जाम में आपके डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि टिप्पण मतलब कोई साहब आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इसमें आप टिप्पण लिखिए, इसका प्रारूपण क्या होता है ये लिखिए, प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं, ज्ञापन से क्या समझते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये था एक एसी हिंदी का इंट्रोडक्शन वीडियो कि आपको पढ़ना क्या है। अब देख सकते हैं इस पीडीएफ को आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मेंशन कर रखा है। सबसे पहले हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, देन इसके बाद सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिटेल्ड में आंसर दिया है। दोस्तों, यदि आप आगे के सेमेस्टर का तैयारी और भी अच्छे से करना चाहते हैं तो अभी इंस्टॉल कीजिए आप धनबाद मैथ्स एकेडमी। यहाँ पर आपको सभी सेमेस्टर का क्लासेस चलता है, डेली लाइव क्लासेस। यदि आप लाइव क्लास में कोई भी कारण से उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो इसे बाद में आप रिकॉर्डेड के फॉर्म में देख सकते हैं। इसी के साथ आपको डीएमए गेस्ट पेपर प्रोवाइड करवाया जाता है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होती है। और फिर न्यू स्टूडेंट्स जिनको
कुछ भी पता नहीं है, उन लोगों के लिए डाउट डिस्कशन ग्रुप रखा जाता है, ताकि उनकी जितनी भी कंफ्यूजन है वे सारे कंफ्यूजन को वहाँ ग्रुप में डिस्कस कर सके और हम लोग उसे बता सके कि क्या आप लोगों को करना है, किस तरह तैयारी करना है, फॉर्मेट किस तरह होता है एग्जाम का। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। तो आप अभी इंस्टॉल किए धनबाद मैथ्स एकेडमी और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। यहाँ पर आपको 6 सब्जेक्ट जैसे एएससी हिंदी, मेजर पेपर, वीएससी पेपर, सेक पेपर, एमडीसी पेपर, इन सारे सब्जेक्ट्स का तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाई जाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों पहला है आपका लेखन। लेखन का अर्थ क्या है, इसका विशेषताएं और इसका महत्व को समझाइए। लेखन के विभिन्न प्रकारों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। मीडिया लेखन क्या है, इसके मुख्य प्रकारों, समाचार, संपादकीय, फीचर पर प्रकाश डालिए। संपादक के नाम पत्र कैसे लिखा जाता है, उदाहरण सहित समझाइए। संवाद लेखन के स्वरूप और विशेषताओं का समझाइए। जीवन वृत्त, बायोडाटा का अर्थ, महत्व और इसके मुख्य बिंदुओं को विस्तार से लिखिए। दोस्तों यदि आप इतने क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में इससे बाहर नहीं आने वाला है। इसके बाद है एक समाचार लेख का प्रारूप तैयार कीजिए। एक फीचर लेख लिखने की विधि समझाइए। संवाद लेखन और संपादक के लेखन में मुख्य अंतर क्या है, इसके बारे में बताइए। बायोडाटा और जीवन वृत्त के बीच का अंतर समझाइए। प्रयोजन मूलक हिंदी का सामान्य परिचय दीजिए। टिप्पण क्या है, इसकी विशेषताएं और उपयोग को समझाइए। इसके बाद है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन लिखने की विधि और विशेषताओं को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 15 है ज्ञापन क्या है, इसका महत्व और उपयोग विस्तार से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है अनुवाद के महत्व और प्रकारों पर चर्चा कीजिए। दोस्तों आपको बता दें कि आपके क्वेश्चन में आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा, तो हो सकता है कि उसका अनुवाद करने के लिए मिले, तो पैराग्राफ बहुत ही नॉर्मल होता है, आप इसे कर लीजिएगा क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस से होगा, आप कहीं से भी अनुवाद करने के लिए सीख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है संक्षेपण क्या है, इसे करने की विधि को समझाइए। पल्लवन का अर्थ और इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 है अनुवाद और संक्षेपण में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है किसी विषय पर संक्षेपण तैयार कीजिए। तो दोस्तों ये था आपका एएससी हिंदी का सिलेबस। आप नीचे को पीडीएफ को स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर आप देखिएगा इस सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिया है, ताकि आप अपने एग्जाम का तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें। ताकि हम लोग आंसर को इस तरह तैयार किए हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट भी आंसर जब पढ़े तो उन्हें 1 से 2 बार में समझ में आ जाए। और हम लोग इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी लेकर आएंगे, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ये सारे वीडियो का एक्सप्लेनेशन आए, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आए, तो सबसे पहले आप इसे देख सकें। और दोस्तों आप इसका पीडीएफ कहां से डाउनलोड कीजिएगा, दोस्तों आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल या धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हम वहां पर ये सारे पीडीएफ को एक फोल्डर बना के रखा है, आप वहां से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इन सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आप सिर्फ एएससी हिंदी का ही नहीं बल्कि आपका एमडीसी पेपर, सेक पेपर, माइनर पेपर, आप मेजर पेपर जो भी है आपका सारे मेजर पेपर का आपको डीएमए गेस्ट पेपर मिल जाएगा। तो वहां से आप सारे पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि धनबाद मैथ्स एकेडमी सिर्फ वीवीयू हजारीबाग का ही नहीं बल्कि झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज करवाती है। जैसे आपका बीबीएमक्यू धनबाद हो गया, एसकेएमयू दुमका, रांची यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, डीएसपीएम यूनिवर्सिटी, एनपीयू पलामू, इन सारी यूनिवर्सिटीज के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज करवाती है। तो कोई भी कोर्स से रिलेटेड इंक्वायरी करना हो तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अपडेट्स वाले वीडियोस लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।